बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा शेख आपकी खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। ईद उल अज़हा का दिन है और कुर्बानी का दिन है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए दी और उसकी जगह पे अल्लाह ताला ने उनका ज़र्फ़ देखा, उनकी हिम्मत देखी और सबसे ज़्यादा इंसान को अपनी औलाद अज़ीज़ होती है और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो इस बात को भी अपनी अल्लाह ताला से आगे खिदमत से उनकी तबलीग से आगे न समझा और अपनी औलाद की वो कुर्बानी वो पेश की। तो बात करते हैं कि हमसे पहले वो कौमें क्यों तबाह हुई, उनको उनके गुनाहों की सज़ा एक फ़र्द गुनाह करता था और पूरी उस वक़्त की कौम को वो निस्तो नाबूद कर दिया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी। तो वो उसकी वजह क्या थी कि कोई भी गुनाह करता तो पूरी कौम, लेकिन आज के दौर में हमारे अंदर हम तमाम मुसलमानों के अंदर ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो उस वक़्त ना हुआ हो, लेकिन आज हम सज़ा से बचे हुए हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जो आपने अपनी उम्मत के लिए की। आपने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह कि मेरी कौम को उनके गुनाहों की सज़ा न देना, इनको बख्श देना, इनको माफ़ फरमा देना। सांगड़ का वाक़या है और एक वीडियो वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक ऊँट की टाँग कटी हुई और इंतहाई चीखों-पुकार जो इंतहा दुःख दर्द भरे लहजे में वो एक उनकी चीखों-पुकार है। और वाक़या कुछ यूँ है कि सिंध का इलाका सांगड़, वहाँ पर किसी गरीब आदमी का ऊँट वो चरने के लिए गरीब एक वडेरे की फसल में चला गया और उसने उसको सज़ा के तौर पर उस जानवर की टाँग काट दी। जानवर को जानवर क्यों कहा जाता है? अगर उसमें इतनी अक्ल और शऊर होता तो वो वो ऐसे ना करता। अगर उसमें इतनी समझ नहीं है, ये सिर्फ इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल है और अल्लाह ताला ने इंसान को समझ और बूझ अता फ़रमाई है, शऊर अता फ़रमाया है। अगर जानवर को जानवर के साथ नारवा सलूक वो भी वो कितना खतरनाक है। और जानवर को क्या पता था कि मैं ये किसी वडेरे की फसल है और यहाँ से मैं चारा नहीं खा सकता, यहाँ पर मुझे मना किया है, मैं किसी बड़े आदमी की फसल नहीं खा सकता। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत सालिया की ऊँटनी को कत्ल किया गया और कुछ जगह पे 4 अफ़राद का ज़िक्र है और कुछ जगह पर 7 अफ़राद का ज़िक्र आया है और कि ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उस वक़्त की तमाम कौम को उस जानवर के साथ इस तरह का सलूक करने पर सज़ा दी गई और निस्तो नाबूद किया गया उस कौम को। और आज हम जो बचे हुए हैं तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की फजीलत वो बचे हुए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए फरमाई थी। आपने कहा था, अल्लाह ताला से फरमाया था कि अल्लाह मेरी कौम को उनके गुनाहों की सज़ा न देना। आज हमारे इस वक़्त आज के दौर में हमारे उम्मत मुस्लिमा में कौन सा ऐसा गुनाह है जो मौजूद नहीं है? सफाकी, चोर, डाका और कत्लो-गारत। और फिर ना हमारे यहाँ बाप के साथ इस तरह की वीडियो भी देखने में आएंगी जिसमें बेटे अपनी बाप की वो सीने पर चढ़कर उस पर जुल्म कर रहा है। सुतेली बेटी के साथ ज्यादती की जा रही है। 3 साल बच्ची से लेकर 80 साल औरत के साथ ज्यादती की जाती है, जिनसे ज्यादती की जाती है। ये वो बड़े गुनाह हैं जिन पर कौमें तबाह हुई, निस्तो नाबूद हुई और फिर हम हर वक्त दूसरे को वो धोखा फ़रेब देने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं। और तब भी नेक लोग थे, लेकिन इसके बावजूद चंद एक लोगों के गुनाह की वजह से इसकी सज़ा पूरी कौम को दी जाती थी। और आज हमारे हुक्मरान जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं वो कातिल बने हुए हैं, वो इंसाफ नहीं दे पा रहे, बल्कि हमारे इंसाफ करने वाले अदारे खुद इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे जजेस खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज पाकिस्तान हर उस गुनाह, हर उस बुराई में पाकिस्तानी मुलव्वस है, जिनका जिक्र कुरान पाक में है। ये गुनाह की वजह से कौमें निस्तो नाबूद कर दी गई थी और हम महफूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हम बचे। आज वो ऐसा अमीर आदमी गरीब पर जुल्म कर रहा है। सांगड़ का वाक़या भी इसी का पेश नज़र है। फिर सिंधी का वाक़या है कि एक माँ ने अपने
बेटे को उसका इलाज हॉस्पिटल में ना ही दाखिल ना किया गया और बेटे को जो है गोद में जो है उसकी मौत वाक़या हो गई। ये है हालात हमारे मुल्क के, और इन हालात की वजह से जो है आज पाकिस्तान जो है किस दौरान पर खड़ा है। और फिर एक और बात भी है कि जिस तरह की कौम है उसी तरह के वहाँ पर हुक्मरान अता किए जाए। और ये हम पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हम अपने ऐसे हुक्मरान ही के हकदार थे, इसीलिए कि हमारे अंदर अपनी बुराइयां जो हैं हम खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन हम हजरत हाकिम चाहते हैं, हजरत उमर फारूक। हम खुद को तो हर गुनाह में मुब्तला किए हुए हैं, लेकिन हम हाकिम चाहते हैं हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ करने वाला। और फिर जो है फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, तमाम उम्मत मुसलमान तमाशा देख रही है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तमाम उम्मत मुसलमान तमाशा देख रही है। पाकिस्तान में ही गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है और तमाम लोग जो हैं ये तमाशा देख रहे हैं। और ये वो दिन भूल गए हैं कि एक दिन हमारी जो है सबसे जो बड़ी वजह है हमें कि हमारी खामोशी है। जब हजरत सालिया की अंगूठी ऊँटनी को जो है वो कत्ल किया गया और जो है तमाम कौम को क्यों निस्तनाबूद किया गया था, क्यों सजा दी गई थी, उसकी वजह थी कि तमाम कौम जो है वो खामोश थी। जुल्म पर खामोशी भी सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म करने वाले से भी ज्यादा जुल्म है जुल्म पर खामोश रहना। और आज पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि कोई भी जो है हर किसी का तमाशा तो देख खड़ा होकर देखता है, वीडियो बना लेता है, लेकिन जो है बीच में लड़ाई में सुलह करवाता नहीं है। लेकिन बचे हुए हैं तो किस वजह से? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मुबारक से। और फिर मैदान अराफात पे जो है वो खुतबा दिया शेख माहिर बिन हामद ने, और शेख माहिर बिन हामद की बात भी जो है वो एक तवज्जो तलब है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है फ़लस्तीन के लोगों को जो है वो खाने तो दूर की बात जो है पानी के लिए इस वक्त तरस रही हैं, उनके लिए दुआ फरमाइए। अगर शेख साहब दुआओं से काम होते तो जो है आज तमाम दुनिया पर जो है मुसलमानों की हुकूमत होती। सबसे ज्यादा मुसलमानों का एतकाद है दुआ पर। दुआ हो, दुआ के साथ दवा भी जरूरी है शिफा के लिए। जो है अगर आप सिर्फ दुआ पर ही जो है रहेंगे तो मुकम्मल जो है वो नहीं होगा। जब तक कि आप अमली तौर पर जो है उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक जो है मरीज शफा याब नहीं होगा। इसलिए दुआ हमारी इतने ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं और हम जो है फ़लस्तीन पर जुल्म होता हुआ देख रहे हैं। हम किसी किस्म की करारदाद पेश नहीं कर सकते, हम किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं कर सकते जो है। और हम बात कर रहे हैं कि हम जो है उनके लिए दुआ फरमाएं। दुआ के साथ जो है शेख माहिर बिन हामिद साहब जो है दुआ के साथ साथ जो है दवा की भी ज़रूरत है। और ये तमाम उम्मत मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा जो है तमाम दुनिया जो है डिपेंड करती है अपनी मैशत का, ख़ास तौर पर अरब ममालिक पर। तो ये अरब ममालिक को भी जो है इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारी को जो है बेहतर तरीके से जो है वो पूरा करें। अब आते हैं अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने है। अदलिया अलग हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट अलग नजर आ रही है। अदलिया अलग पेज पर है, एस्टेब्लिशमेंट अलग पेज पर है। और फिर अदलिया ने वाज़ेह तौर पर जो है वो पैगाम दे दिया है कि हम आपकी AB टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और C का तो सोचना ही बंद कर दें। और फिर इसी तरह से जो है कश्मीर कमिश्नर जो है रावलपिंडी का बयान के बाद उनकी जो है लापता। और फिर जो है जब रावलपिंडी कमिश्नर का बयान आया और फिर उनसे जब कोर्ट में जो है उनका हुकूमत की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया और फिर जो है दरख्वास्त दी गई तो कोर्ट सुन रही थी। तो ख़ास तौर पर जो है जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब जो है वो खुद जो है उस वक़्त जो है कोर्ट जो है हाई कोर्ट चल कर आए। तो वो क्यों आए, किस लिए आए, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब बहुत आसान है कि वो क्या फैसला करवाना चाहते थे और कि क्या वजह थी, किस वजह से वो वहाँ पर जो है कोर्ट में वहाँ पे मौजूद हुए। इसी तरह से जो है शहजाद मलिक के खिलाफ एक रेफरेंस पेश किया जा रहा है और उस रेफरेंस में जो है दरख्वास्तार जो है उनका कहना है, जो दरख्वास्तार हैं उनका कहना है
कि उनके बेटे का कत्ल हुआ और वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर के जो हैं चीफ जस्टिस, उनकी बेटी की गाड़ी वो उनकी बेटी चला रही थी, तो उनकी बेटी ने जानबूझकर जो है उनकी बेटी को जो है उनके साथ यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ। और ये दरख्वास्त जो है वो जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ दी है। एक जो आदमी है और उनका नाम है कि रफाकत तनावली साहब। रफाकत तनावली साहब ने ये दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ और चीफ जस्टिस की बेटी ने जो है वो उस वक्त गाड़ी चला रही थी। अब उस वक्त तफ्तीशी अफसर ने तमाम हकायक देखी होंगे, क्या वजह होगी, और उसने रिपोर्ट भी ज़ाहिर है मुरतब की होगी। तो इस वक्त जो है जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ जो है ये रेफरेंस जो है, ये दरख्वास्त जो है, ये देने का मकसद जो है जिस पर दबाव डालना जो है उनका यही मकसद है। और अब जो कि जब जो है दरख्वास्त गुजार जो हैं ये दरख्वास्त देंगे तो इनको भी आगे जवाब देना पड़ेगा कि जब आपका बेटा और जस्टिस साहब की बेटी जो है दोनों अजनबी थे, तो फिर उसको क्या ज़रूरत थी कि उनके बेटे के जो है रफाकत तनाफी के बेटे को जो है गाड़ी के नीचे जो है एक्सीडेंट करने की, और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई, जो कि दोनों ही नहीं जानते थे। ये तमाम सवालात का जवाब जब वो ये बात दरख्वास्त दायर करती है तो उसको भी जो है इन सवालात के जवाब जो हैं वहाँ पर देना पड़ेंगे। और असल मकसद जो है यहाँ पर जो है वो जजेस पर दबाव डालना है। और इस वक्त जो है जजेस जो है वो अलग प्लेटफॉर्म पर हैं और जस्टिस फाइज इस्सा काजी जो है वो अलग हुकूमत के साथ अपनी टीम बना बैठे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलग पेज पर है और ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और खुदा करे कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो संवर जाएं और हम जो है हम भी अपने हमारी आवाम भी जो है वो सुख का सांस ले सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।